हेलो दोस्तों, नमस्कार। जून मंथ का आज करेंट अफेयर्स आप लोग के बीच में लेकर आए हैं। जो अप्रैल और मई का वीडियो आप लोग को अपलोड हो चुका होगा। आज अप्रैल और मई का हो चुका है। जून का आज आप लोग के बीच में करेंट अफेयर्स लाए हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो, चाहे आप बिहार एसएससी देंगे, सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और रेबीज जो है नामक बीमारी जो है कुत्ता काटने से होता है, ध्यान दीजिएगा। गोवा क्या हो गया, रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। कौन? उड़ीसा सरकार, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जेन गार्डन तथा काइजन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटाने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला, पानी के बदले पानी का समझौता किया गया। किसके किसके बीच? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया। कौन कौन? भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने 5G को। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपया प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर फार्म परीक्षण शुरू किया है। रबर का प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति में भी अधिक उत्पादन किया जा सकता है। कहाँ किया है? तो असम में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात के अहमदाबाद में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा संग्रहालय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राफीन टैरिफ नीति केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया है। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य राज्य में अत्यधिक रोजगार सृजन करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर का व्यान गांव, नाम याद रखिएगा, व्यान गांव जो जम्मू से कश्मीर का है, कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीका करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। जम्मू कश्मीर का व्यान गांव। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है। ध्यान दिया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को टीकाकरण के लिए कौन सा बूथ शुरू किया है? तो स्पेशल पिंक बूथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। इसे नैनो तकनीक की मदद से विकसित किया गया है, जिससे फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सी
ऑक्सीजन वन लगाने की घोषणा की है। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। कहाँ? तो हरियाणा के करनाल जिला में। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्तिक CSIR और NCL ने पुणे ने स्वास्तिक नामक तकनीक लॉन्च किया है, जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एवं रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत महाराष्ट्र ने किया है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा की है। यहाँ केवल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ही चलेगी। ध्यान दीजिएगा। कहाँ? तो गुजरात के केवड़िया शहर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट है IIT रोपड़ ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह जो है 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा। किसके द्वारा बनाया गया था? ये IIT रोपड़ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर डंगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, बिहार से रिलेटेड है, जो आपको BPSC या बिहार सचिवालय में काम आएगा। इस परियोजना की क्षमता कितना है? तो 130.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए कि वीडियो का आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जापान ने भारत में वैक्सीन भंडार के लिए कोल्ड चेन सुविधा के निर्माण हेतु $10 बिलियन की सहायता प्रदान की है जापान ने। नेक्स्ट पॉइंट है भूटान में कर प्रशासन के मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर लॉन्च किया। किसके बीच? तो भारत और भूटान के बीच। ध्यान दीजिएगा। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की संयुक्त पहल है। नेक्स्ट पॉइंट है लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। सभी ज्ञात प्रजाति लगभग कितना % है? तो 20% है। कहाँ पाया जाता है? तो लंदन के कोलंबिया में। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेद सिंह टाटा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया के शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स सर्वाधिक दान करने वाले व्यक्तियों की सूची में को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की है, जिसे लैम्डा नाम दिया गया है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका में माना जाता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है UNCTAD द्वारा जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। सर्वाधिक कौन रहा? तो USA सर्वाधिक रहा FDI में।
भारत 5वां स्थान पर रहा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बोत्सवाना ने ज्वानिंग खादान में बोत्सवाना डायमंड कंपनी के ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की है। बोत्सवाना अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। नेक्स्ट पॉइंट है, जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया। कौन सा देश? तो जापान, ताकि विदेश में पर्यटक तथा यात्री को पुनः शुरू किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण किया, जिसे काम्पा और डेल्टा नाम दिया गया। दूसरे देश में मिले वेरिएंट का नाम है, ब्रिटेन में जो मिला उसका नाम है अल्फ़ा, दक्षिण अफ्रीका में जो मिला उसका नाम है बीटा और ब्राज़ील का गामा। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी कंपनी बेयर ने भारत में सेमेनिक्स ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च किया है, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया। नाम पूछेगा कि येलो गोल्ड 48 क्या है, तो ये तरबूज की एक किस्म है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिक्स देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की ओर से एनटीपीसी लिमिटेड ने मेजबानी किए हैं। इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विचार साझा किया गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कि मिशन इनोवेशन 2.0 भारत सहित 23 देश द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य एक दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर बल देना है। मिशन का पहला चरण कब स्टार्ट हुआ था? तो 2015 में पेरिस समझौते के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया। कौन सा देश? तो रूस। इससे पूर्व अमेरिका ने नवंबर 2020 में इस संधि से अलग हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो एक दूसरे के सैन्य बलों की जानकारी साझा करता है। अभी हाल ही में कौन हुआ है? तो रूस बाहर हुआ। इससे पहले नवंबर 2020 में कौन बाहर हुआ था? तो अमेरिका बाहर हुआ था, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेनमार्क सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है। इस द्वीप का विस्तार 2.6 किलोमीटर स्क्वायर तक होगा। इस द्वीप के निर्माण से लगभग 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रोजगार आधारित अप्रवासी वीज़ा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिका की संसद में कानून पेश किया गया, जिसे ईगल एक्ट कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। कहाँ? तो चीन में, अर्थात लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चीन के जियांगसू प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है, जो इंसान में पाया जाता है। कहाँ पर आया है? चीन के जियांगसू प्रांत में। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन के ज्वांगहोंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गई हैं। कौन? ज्वांगहोंग चीन के हैं, नेत्रहीन महिला बनी है। नेक्स्ट, गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल के निर्माण की योजना बनाई है। इस केबल का नाम फर्मिना रखा गया है। यह यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। ये गूगल का पहल है। नेक्स्ट पॉइंट है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से 12 से 13 जून के मध्य किया गया है। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शिखर सम्मेलन के संपर्क
सत्र को संबोधित किया है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया है। इसका थीम क्या रहा है? इसका थीम रहा है बुल्ड बैक बेटर। 2022 में जर्मनी में इसका 2022 का जर्मनी अध्यक्षता करेगा, इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत को 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष रूप में चुना गया है 2022 और 2024 के अवधि के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है 15 जून से इजराइल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 जून 2021 को UNCCD COP14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के वोल्कान बोजाकिया द्वारा किया गया। तो ये था हम लोग का जून मंथ का करेंट अफेयर 2021 का। इसके बाद जुलाई के बीच आप जुलाई मंथ का आप लोग के बीच करेंट अफेयर्स लेके आएंगे। जो लोग उस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।